ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की। जी हाँ, इलेक्शन कमीशन ने हर राजनीतिक पार्टी को ये आदेश दिया है कि 30 मई तक उसको ये बताना होगा कि उसने किस किस तरीके से चंदा लिया और उसका जो पूरा डिटेल है उसको बंद लिफाफा में पेश करना होगा। लोकसभा चुनाव 2019 की गतिविधियां तेज हो गई हैं, जहां देश में आज पहले चरण का चुनाव हुआ। माफ कीजिएगा, कल जहां चुनाव हुआ वहीं मुंबई के उत्तर पश्चिम सीट से राजनीतिक दलों को चंदा देने से संबंधित चुनावी बॉन्ड पर रोक अब नहीं लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अंतरिम आदेश जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसे सभी दल जिनको चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा मिला है वो सील कवर में चुनाव आयोग को ब्यौरा देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिली रकम की जानकारी सील कवर में चुनाव आयोग के साथ साझा करें। कोर्ट ने जानकारी साझा करने के लिए 30 मई की समय सीमा भी निर्धारित की है और कहा है कि पार्टियां प्रत्येक दानदाता का ब्यौरा सौंपें। चुनाव आयोग इसे सेफ्ट कस्टडी में रखेगा। जाहिर है ये मामला बहुत ही गंभीर है, इसलिए इसको सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट मामले की विस्तृत सुनवाई की तारीख भी तय करेगा। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि वो चुनाव प्रक्रिया के दौरान चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर आदेश पारित ना करे। वहीं चुनाव आयोग ने इस बात पर मुहर लगा दी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से साल 2017-18 में सबसे ज़्यादा 210 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। बाकी सारे दल मिलाकर भी इस बॉन्ड से सिर्फ 11 करोड़ रुपए का चंदा हासिल कर पाए थे। चुनाव आयोग ने इस मामले में चल रही सुनवाई के तहत सुप्रीम कोर्ट को गुरुवार को जानकारी दी थी और आंकड़ों की पुष्टि की है। राजनीति में पारदर्शिता बढ़ाने और प्रचार के दौरान नकदी के इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए भी मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड्स लेकर आई थी। ये बॉन्ड्स सत्तारूढ़ बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाने वाले साबित हुए हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने इलेक्टोरल बॉन्ड व्यवस्था को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी तक सिर्फ भारतीय स्टेट बैंक से ही खरीदे जा सकते हैं और एडीआर को सूचना के अधिकार तहत मिले जवाब के मुताबिक बीते एक साल में इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बिक्री में 62% का उछाल आया है। साल 2016 और 17 में बीजेपी को कुल 997 करोड़ और साल 2017-18 में कुल 990 करोड़ रुपए का चंदा हासिल हुआ था। ये इसी अवधि में कांग्रेस को मिले चंदे का करीब 5 गुना है। चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील राकेश द्विवेदी ने एडीआर की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ को इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले चंदे के बारे में बताया था। चुनाव आयोग ने बताया है कि बीजेपी ने जो रसीद दी है उसके मुताबिक उसे इलेक्टोरल बॉन्ड से 210 करोड़ रुपए मिले हैं। बाकी अन्य सभी दलों को इनसे कुल 11 करोड़ रुपए का ही